इस आयोजन में विशिष्ट मेहमान और पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री शंकर सिंह जी वाघेला जी, श्री शक्ति सिंह जी गोयल, सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष गुजरात विधानसभा, सम्मानीय श्री सिद्धार्थ भाई पटेल, सदस्य गुजरात विधानसभा, सम्मानीय श्री नरहरि अमीन जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री गुजरात राज्य, सम्मानीय डॉक्टर सिराजुद्दीन जी काजी, पूर्व मंत्री गुजरात राज्य, सम्मानीय श्री हिम्मत सिंह जी पटेल, पूर्व मेयर अहमदाबाद शहर, आदरणीय श्री दीपक बावरिया जी, आदरणीय श्री मुश्ताक अहमद जी, संस्था के संस्थापक एवं म्युनिसिपल काउंसलर, उपस्थित सम्मानीय महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आज का ये दिन आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ही मुबारक दिन है। और जैसा मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा अपने आप में कुदरत की बहुत बड़ी नियामत है, और इस पिछड़े हुए इलाके में जिस प्रकार की इतनी उच्च स्तर की बिल्डिंग और शिक्षा का ये संसाधन जुटाया गया, ये अपने आप में बहुत ही प्रशंसा के लायक है। और जिन भाई ने ये बनाया है, जिन लोगों ने मिलकर के ये इतना बड़ा वरदान इस इलाके को दिया है, वे दरअसल में बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हाजी नरुल हसन मास्टर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निर्मित बेगम नैयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के इस लोकार्पण समारोह पर आप सभी के बीच में उपस्थित होने का जो सुअवसर आपने मुझे प्रदान किया, उसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। मुझे जानकर खुशी हुई कि हाजी नजरुल हसन मास्टर चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टीगण के द्वारा और विशेष रखियाल के म्युनिसिपल काउंसिल श्री मुश्ताक अहमद जी के विशेष प्रयत्नों से अहमदाबाद के आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए रखियाल क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ाने का ये बहुत ही सराहनीय प्रयास किया गया है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इस संस्थान के सभी आदरणीय ट्रस्टीगण, संपन्न दानदाताओं एवं विशेष तौर से मुश्ताक अहमद जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ। विविध शैक्षणिक योजनाओं का भरपूर लाभ समाज के गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक परिवारों के बच्चों को प्राप्त हो, इसके लिए किया गया ये प्रयास बहुत ही शुभकामना का विषय है। और मैं सभी उन महानुभावों को और तमाम जो है उन संस्थाओं को बहुत बहुत अपने तरफ से, समाज की ओर से बधाई देती हूँ। समाज में शिक्षा का स्तर जितना बढ़ेगा, उतना ही राष्ट्र और समाज उन्नति की नई ऊंचाइयों तक पहुँचेगा। मुझे बताया गया है कि हाजी नरुल हसन मास्टर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित बेगम नैयर शैक्षणिक संकुल में उर्दू, गुजराती तथा अंग्रेजी माध्यम की शालाएं भी संचालित की जा रही हैं। ये एक बहुत ही अनोखी व्यवस्था है जो बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन ये तीनों ही माध्यमों में जिस तरह की व्यवस्था की गई है, दरअसल में इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हम सभी भली भांति जानते हैं 21वीं सदी ज्ञान की सदी, 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर हम देश और समाज की उन्नति के नए आयामों तक पहुंच सकते हैं। विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निरंतर विकास होने के फलस्वरूप आज देश में शिक्षा के क्षेत्र में भी उसका बहुत बड़ा योगदान हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जैसा अभी बहन ने बताया कि उस जमाने में जब शिक्षा के लिए, और वो भी बालिका शिक्षा के लिए, सोचना ही जो है ना एक बहुत दुर्भर चीज थी और एक बहुत ही कठिन जो है विचार था। उस समय मेरे पिताजी ने मुझे जब पढ़ने भेजा तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरा गांव, पूरा परिवार, सब
उनके खिलाफ खड़ा हो गया। कितना नालायक व्यक्ति है, कितना नालायक आदमी है, लड़की को पढ़ाता है। और लड़की को पढ़ने जब भेजा वनस्थली विद्यापीठ में, तो कई वर्षों तक हमारे परिवारजन, गांव के लोग हमारे घर से जो है ना बायकॉट कर दिया, बोलना बंद कर दिया, रिश्ते नाते बंद कर दिए। लेकिन पिताजी ने उन चीज़ों की परवाह नहीं की और बराबर मुझे शिक्षा के लिए भेजते रहे। और चौथी क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक मैं जब पढ़ी हूँ, तब तक कोई भी गांव का, कोई भी परिवार का व्यक्ति हमारे से संपर्क नहीं रखा। लेकिन पिताजी क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी थे, आर्य समाजी थे, धर्म के सुधारक थे और ज्ञान के इस अपार भंडार से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और मुझे बराबर पढ़ने भेजते रहे। आखिर में 9वीं क्लास में पढ़कर जब मैं गांव में आई, तो परिवार के और गांव के लोगों ने कहा कि भाई नेत्राम सिंह, तूने काम तो अच्छा किया, लड़की पढ़ के अच्छी हो गई, बिगड़ी नहीं। तो ये शिक्षा का अपने आप में एक इतना बड़ा आयाम उस जमाने में जब खोला, तो हम ये समझते हैं कि जो है ना वो न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी थे, न सिर्फ समाज सुधारक थे, बल्कि दूरदृष्टा भी इतने थे उस जमाने के सारे स्वतंत्रता सेनानी। सिर्फ अकेली मैं नहीं, उस इलाके के, उस जिले के और आसपास के 4-5 जिलों के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो ज्यादातर आर्य समाजी थे और उनके सारी लड़कियां पढ़ती थी और उनके साथ भी वही बीती जो मेरे साथ बीती थी। लेकिन बाद में जो है ना ये समाज को एहसास हुआ कि शिक्षा वो पहली तलवार है जो बड़े से बड़े अंधकार को चीर कर इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आज भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, निःशुल्क आवश्यक शिक्षा का जो फैसला किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। देखने को तो बहुत छोटा सा लगता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, लेकिन इसका असरात अगर आप देखें तो कितना बड़े होने जा रहे हैं कि किसी भी परिवार का, चाहे वो पिछड़े वर्ग का है, चाहे कमजोर तबके का है, चाहे किसी भी क्षेत्र का है, कोई भी बच्चा अब बिना पढ़ा लिखा नहीं रहेगा। हर बच्चा बच्ची शिक्षा प्राप्त करेगा, निश्चित रूप से शिक्षा प्राप्त करेगा और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेगा। क्योंकि शिक्षा में जो है ना पैसा आड़े आ जाए तो वो शिक्षा फिर बीच में जो है ना खत्म रह जाती है। इसलिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जो आज जारी किया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक फैसला है जो इस देश की काया पलट करने जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस प्रकार से ये इंग्लिश मीडियम स्कूल, डिजिटल स्कूल का एक बहुत ही नायाब जो है तोहफा आपने समाज को दिया है, ये अपने आप में समाज के बच्चे बच्चों की तकदीर को बदलेगा, उनके भविष्य को बदलेगा, उन्हें बहुत अच्छे स्कॉलर बनाएगा, साइंटिस्ट बनाएगा, इकोनॉमिस्ट बनाएगा और दूर दराज के इलाकों तक जो है ना इसकी रोशनी फैलेगी। इस उम्मीद के साथ और इस शुभकामना के साथ मैं सभी संचालकगण को, ट्रस्टीगण को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ, मनोभाव से पूरा आशीर्वाद देती हूँ कि विद्यालय इस क्षेत्र के ही नहीं, आसपास के सारे क्षेत्रों के कमजोर तबके के, पिछड़े लोगों के बच्चों को वो शिक्षा दे जिसके माध्यम से वे देश के नहीं, दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट और बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट बन करके अपना मार्ग प्रशस्त न करें, सिर्फ इतना ही न करें कि खुद कुछ बन गए, लेकिन देश को भी रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शुभकामनाएं।